सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के इसके बिल्कुल नीचे खड़े हुई हूँ। नीचे से मैं आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ। ह्यूज, बहुत बड़ा है। ये फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था 1886 में। बहुत सेलिब्रिटीज़ के, फिल्म स्टार्स के बच्चे एक्टिंग सीखने के लिए आते हैं, जैसे कि सुहाना खान, शाहरुख खान की बेटी है, वो यहाँ पे एक्टिंग सीखने आई थी। ताकि हम लोगों को फेरी पकड़नी है, हडसन रिवर क्रॉस करके उधर जाना है। कि बादल का कुछ ऐसे हालत है, आप लोग देखो कितनी बारिश होने वाली है। गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग न्यूयॉर्क। हमारी सुबह हो गई है न्यूयॉर्क में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इसी के साथ मैंने कर दी है न्यूयॉर्क में अपने ब्लॉग की शुरुआत। और यू गाइस कैन सी अभी मॉर्निंग का टाइम है, अराउंड 9:30 के आसपास हो रहा है। और हम लोग थोड़ा सा लेट उठे थे क्योंकि लेट सोए थे, डिनर करके बातें बातें करी, सोते सोते टाइम लग गया। फिर बीच में 2 बार उठी भी मैं, बीच में मतलब सोने के बाद आर्यन की वजह से उसको फीड कराना है, चेंज करना है डाइपर्स, वो चलता रहता है। विन दैट वो तो हर रात की कहानी है, चलता रहता है। तो बस अभी कर दी अपने ब्लॉग की शुरुआत मैं हो गई हूँ रेडी हो गई हूँ। कपड़े चेंज नहीं किए मैंने बिकॉज़ मुझे अबीर को तैयार करना था एंड आई डिडंट वांट कि मेरे जो कपड़े आए हैं वो ख़राब हो जाएं। तो इसलिए मुझे लगा मैं अपना तैयार हो जाती हूँ, तैयार इन टर्म्स ऑफ लाइक मेकअप कर लेती हूँ अपना थोड़ा लाइट सा। बाद में मैं अपने अपना ड्रेसअप बाद में कर लूँगी। ड्रेस मम्मी इज़ ऑल सेट। तो बस हम लोग निकलने वाले हैं 5-10 मिनट में ब्रेकफास्ट करके। अबीर टीवी देख रहा है और मैं मिलवाती हूँ सबसे। ऐसे ही है, इग्नोर इट। अबीर, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मामा का है। ये you're looking smart and you're matching with papa. You're matching with papa, Abir. Stop copying me. Abir, why are you copying papa? Stop copying me. You are copying papa, Abir. It looks like you're copying papa. I didn't copy Papa. कुलदीप, यहाँ पे है हमारा आर्यन प्राम में। अब हम लोग करने वाले अपना ब्रेकफास्ट हम लोगों ने स्टारबक्स से अभी कुलदीप लेकर आया। कॉफ़ी है और कुछ कुछ है, बेगल्स है। बेगल है और वो स्पिनच फेटा है। तैयार होके फिर मिलती हूँ मैं सब लोगों से बहुत जल्दी। फिर न्यूयॉर्क साथ में मिलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड फॉर मी। आपने अपना पराठा फिनिश किया? आई कैन सी इट्स स्टिल देयर। है ना, अबीर के लिए हम हमेशा घर से कैरी करके चलते हैं। जैसे कल हमने इसके लिए पराठे बना लिए थे, आके यहाँ फ्रिज में रख दिए थे, वही गर्म करके अबीर खा रहा था बिकॉज़ ये बाहर का खाना नहीं खाता। और देखो इस रूम का हम लोगों ने क्या किया हुआ है, देखो। बट ठीक है, क्या करें, हॉलीडेज़ पे फ़न नहीं करेंगे, सफाइयाँ करेंगे तो क्या करेंगे। अब हम सफाई करके तो जा नहीं सकती। जो मेरी आदत है ना सफाइयाँ करने की, जैसे मैं घर में करती रहती हूँ, वो तो मैं नहीं कर सकती। पर हमने इन्हें बोल दिया है क्लीनिंग लेडी आएगी, वो क्लीन करके चली जाएगी। तो लेट अस एंजॉय एंड लेट देम क्लीन। तो प्लीज़ इग्नोर दिस मेस। मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम हॉलीडेज़ पे हैं और हम भी थोड़ा बहुत गंद में रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर शाम तक जब तक हम लोग वापस आएंगे ना, तब तक ये क्लीन हो जाएगा। आई टू गो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अब क्या चाहते हो? और शूज नहीं बेटा, शूज पहनने पड़ेंगे। जी शूज बिल्कुल टाइट नहीं बेटा। क्रॉक्स कोई नहीं पहन रहा, इनको क्रॉक्स पहनने हैं। बस यही रख दो तो क्या करेंगे इसके क्रॉक्स? नहीं जरूरत नहीं। नानी ने जो पहन रखे सभी लड़की को बच्चे संभालना और उनका ट्रैवल करना। हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं। Yes, Abir. What is that? That slide. Is that a water slide? Slide, Abir. Is that a If you wear your shoes, then you can come on that slide. I'm wearing shoes. क्या करें, एक हाथ से प्राम खींच रहे हैं, एक हाथ से व्लॉग बना रहे हैं। इट्स वेरी वेरी टफ। चलो, मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग न्यूयॉर्क। हमारी सुबह हो गई है न्यूयॉर्क में, बहुत अच्छी सुबह हुई है। स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है।
धूप इतनी तेज़ नहीं है, आगे जाके पता नहीं क्या हाल। गुड मॉर्निंग न्यूयॉर्क, हमारी सुबह हो गई है न्यूयॉर्क में, बहुत अच्छी सुबह हुई है, स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है। धूप इतनी तेज़ नहीं है, आगे जाके पता नहीं क्या हाल होगा। और मुझे धूप थोड़ी बॉदर कर रही है, तो मुझे ग्लासेस लगा लेने चाहिए। आई थिंक कुछ ज़्यादा हैवी नहीं खाया है, बिकॉज विद मी एंड कुलदीप हम लोग इतना ज़्यादा जब ट्रैवल करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाते। वी जस्ट टेक स्टॉप फॉर लाइक 15-20 मिनट्स, हर 2 घंटे में 15-20 मिनट के लिए स्टॉप लेते हैं। कॉफ़ी ले ली, सैंडविच ले लिया, बेगन ले लिया, कुछ भी, एनीथिंग लाइट। वी डोंट गो फॉर लाइक दोज हैवी पराठास। तो दिन में खाने का मतलब भी नहीं बनता ना, क्योंकि सोना तो है नहीं, घूमना है ना हमें, इसलिए इस लोग जा रहे हैं। हम लोग अभी फेरी पकड़ेंगे यहाँ से, और फेरी पकड़ के हम लोग जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। तब तक यू गाइस के लिए अब हम लोग जा रहे हैं फेरी की तरफ। वी डोंट वांट टू मिस दिस फेरी, और इसलिए थोड़े पैरों के घोड़े थोड़े दौड़ा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। यहाँ पे मम्मी अभी की टांग खींचते हुए, उधर कुलदीप आर्यन की टांग खींचते हुए, एंड आई थिंक हमें भागना पड़ेगा थोड़ा। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। सच में बहुत है। हाँ बेटा, आदत पड़ी है। यस, तुम अपनी ना इस ट्रैम में बैठे रहो, जो पहना रखा है उसे अच्छे से पहन लो। हाँ, इसे क्रॉक्स समझ के पहन लो। बहुत अच्छी बात है। Yes, these are Crocs. And I am also wearing Crocs. Papa is also wearing Crocs. We all are wearing Crocs. Nani is also wearing Crocs. ठीक है, so you're not alone. अपना मन समझा ही लिया। और फेरी आएगी, फिर हम लोग निकलेंगे, और तब तक मैं आप लोगों को ना एक बहुत ही अच्छी कमाल की चीज़ दिखाती हूँ। और कमाल की चीज़ क्या है वो, कि यहाँ से बैठ के जो न्यूयॉर्क स्काईलाइन जो नज़र आती है, मैं वो दिखाने वाली हूँ। उसकी जगह पे जो एक उन लोगों ने बिल्डिंग खड़ी करी है यूएस वालों ने, यू गाइस कैन सी द लॉन्गेस्ट वन, जो सबसे लंबी आपको नज़र आ रही है। उसके ऊपर उसकी चोटी पे एक चोंच भी है सबसे बड़ी, पता नहीं यहाँ से कितना नज़र आ रहा है, बट यस यू गाइस कैन सी ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी जा रहा है ऊपर एक। तो ये उसकी जगह बना था। दिस इज़ कॉल्ड वन वर्ल्ड। तो ये व्यू उसका यहाँ से है, जर्सी सिटी से, जो मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि वो रिवर अक्रॉस है। इसका क्लोज़र व्यू मैं आपको वहाँ जाके दूँगी। सो यू गाइस स्टे ट्यून। और देखो कितना कमाल का व्यू है। इस व्यू से ना मेरी आंखें थकती नहीं है। मैं जितनी बार भी न्यूयॉर्क आती हूँ ना, ऐसा लगता है कि एवरी टाइम इट्स अ न्यू फीलिंग। मैं हमेशा कुलदीप को बोलती हूँ, पता है मेरा मन ही नहीं भरता। जब भी कुलदीप बोलता है न्यूयॉर्क का प्लान करें, तो लाइक इट्स जस्ट फॉर 1 or 2 डे, ऐसा लगता है हाँ हाँ क्यों नहीं। वाइन गाँव पे जाके होता है ना कि ये भी देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है देखी तो हुई हैं, क्या करेंगे देख के दोबारा। बट नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं और कुलदीप हमेशा आ सकते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने प्लान कर सकते हैं, और सेम जगहों पे विज़िट कर सकते हैं। तो अब देख लो न्यूयॉर्क की वाइब कैसी है। हमारी फेरी आ गई है, अब हम लोग फेरी बोट करने वाले हैं। सामने से देयर इज अ शिप कमिंग। इस शिप में हम बोट करेंगे और जाएंगे रिवर क्रॉस करके। सो यू गाइस स्टे ट्यून। आज के हिसाब से मतलब मैं यही कह रही थी, मैंने कहा वैसे तो चलो न्यूयॉर्क घूमने का मज़ा अपना एक अलग होता है, लेकिन लिटरली बहुत ज़्यादा एक तो तेज़ पे ऐसे रहता है। हवा भी गर्म लग रही है। अब चला है तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगनी स्टार्ट हुई है, गर्मी से कुछ राहत मिले। यस 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 काम, बिकॉज यहाँ पे लगी हुई है ये चेन, देख सकते हो। सो ऊपर जाना इज़ नॉट अलाउड राइट नाउ, आई डोंट नो वाई, बट लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब ऊपर मैं गई थी इस फेरी के। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको यहाँ से क्लोज़र व्यू दिखाती हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, वन वर्ल्ड का क्लोज़र व्यू दिखाती हूँ। तो यू गाइस कैन सी कितना बड़ा ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, और जो कुछ हुआ रेस्ट इज हिस्ट्री, सबको पता है क्या हुआ था। बहुत लोग आए हुए हैं फेरी में। पहले मुझे लग रहा था कि बहुत कम होंगे, सुबह का टाइम है तो इतने ज़्यादा लोग बोल नहीं करेंगे, बट आई थिंक इसका तो ठीक है। वी हैव स्टेप्ड आउट। अब हम लोग रिवर क्रॉस करके नदी की इस साइड पहुंच गए हैं। पहले नदी के उस साइड पे हडसन रिवर क्रॉस करके हम लोग यहाँ पर आ गए हैं।
गए हैं न्यूयॉर्क सिटी में। पीछे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी अब जर्सी सिटी की स्काईलाइन, जो कि एग्जैक्ट ऐसी दिखाई देती है जैसे वहाँ से न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन दिखाई देती है रात में। वी आर वॉकिंग बिकॉज 20 मिनट में हमारी एक और फेरी है और फिर हम लोग जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो हम लोगों को भागना पड़ेगा बिकॉज ये वाली फेरी वी कांट अफोर्ड टू मिस। हम लोगों ने टिकट ले रखी है, 1 बजे की टिकट है हमारी। तो हम लोगों की हम यहाँ से 20 मिनट्स की वॉक है। बाय गॉड सांस फूल गया, नीड सम वाटर नाउ। और फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या क्या होता है। बट दिस वाटर Curiosity है भाई। मम्मी थकान तो नहीं हुई अभी चल चल के? तो क्यों कर रहे हो ना बार बार इसको? चलो उसको मत छेड़ो गुगू। अभी यू वांट वाटर? पानी चाहिए बेटा आपको? अभी अभी हम लोगों ने फ़ोटो सेशन किया है इन यॉट्स के साथ। पता नहीं हमें क्या अच्छा लगा, शायद ये अच्छा लगा कि मैंने भी वाइट पहना और ये भी वाइट कलर की थी। आई नो दैट वाज अ वेरी बैड वन, बट येस एक्चुअल में यही रीज़न था कि मैंने वाइट पहना था और पीछे वो वाइट कलर की यॉट्स थी। मुझे लगा मैं फ़ोटो सेशन करा लेती हूँ अपना। यहाँ से अगेन जर्सी सिटी की स्काईलाइन आप लोगों को नज़र आएगी। एक्चुअली हर एंगल से नज़र आती है। यहाँ अगर नदी के इस पार अगर आप वॉक कर रहे हो तो वहाँ का तो ऑब्वियसली नज़र आएगा, वहाँ अगर वॉक करेंगे तो यहाँ का नज़र आएगा। वेरी सिंपल। अब हम जा रहे हैं अपनी फेरी की तरफ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए। यू गाइस स्टे ट्यून्ड। फेरी की तरफ जा रहे हैं बट 2 मिनट का रेस्ट लिया। मैंने कहा बहुत चल चल के थक गए हैं। और एक जगह मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती थी, वो क्या जगह है यू गाइस कैन सी। एक तो ये बिल्डिंग है, एक है उसके साथ में थोड़ी सी क्रीम कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही हुई। ये तो थोड़ी रेडिश में है, ब्राउन में है, वो उधर थोड़ी वाइट में है। तो दैट इज़ NYFA न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। NYFA सही बोल रही हूँ ना? येस, इस न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी वो बहुत सेलिब्रिटीज़ के, फिल्म स्टार्स के बच्चे एक्टिंग सीखने के लिए आते हैं। जैसे कि सुहाना खान, शाहरुख खान की बेटी है, वो यहाँ पे एक्टिंग सीखने आई थी। दैट इज़ NYFA न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। यू गाइस कैन सी दैट वाइट बिल्डिंग। नाउ वी विल सिट फॉर सम टाइम एंड देन वी विल डू कूच अगेन। Watch your step and hold on. माया बीन इज दैट हम लोगों ने फेरी बुक कर ली है और हम लोगों ने फेरी कर ली है बोर्ड। Also, I took my shoes off And because also they're Maya Bean took his shoes off. Okay. yeah, because when my shoes were tight, that's why I took Okay, thanks for contributing the beer as always. Guys can see बोट में हम लोग बैठे हुए हैं, पीछे पानी पानी है। मैं यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती बिकॉज खड़ी होंगी तो गिर जाऊंगी। तो मैंने पहन रखा वाइट और आर्यन थोड़ी थोड़ी देर में ना आगे छोड़ के देखता है कि कहाँ पहुँचा मैं, कहाँ पहुँचा मैं। तो बाल तो तुम्हारे ठीक है तुम्हारे जैसे कराने नहीं चाहिए हम सब। मैं डर गई इसका बूटे से करने का, पता नहीं क्या है। माइक से कराने कैसी लगो यहाँ पे सामने लेमनेड कोक वगैरह चीज़ें मिल रही हैं अगर कुछ। फाइनली इस लड़के ने अपने ना शूज़ उतार के क्रॉक्स ही पहने हैं। तो ये मान नहीं सकता था, मुझे चली थी, मुझे पता था मेरे बेटे का, तो इसलिए मैं लेके चली थी क्रॉक्स साथ में। मुझे पता था ऐसे ऐसे ड्रामे होने वाले हैं। यहाँ पे ना
जैसे हम उतरे हैं ना यहाँ पे, अभी हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने भी नहीं गए अभी आगे, हम इसी पार्क में बैठ गए हैं बाहर ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी के। यहाँ पे ही इतना अच्छा लग रहा है, इतना खुला डुला है ना, ऐसा लग रहा है कि ये समुंदर के बीच में है जगह है। एक्चुअली ये समुंदर के बीच में है, पूरा चारों तरफ बड़ा सा समुंदर है और समुंदर के बीच में है ये जगह जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। और यहीं पे है स्टैचू ऑफ। गर्मी इतनी हो गई थी कि मेरे को तो अपने बाल ही टाई करने पड़े, क्योंकि वो गर्मी और ह्यूमिडिटी के कारण एकदम ना, क्या बोलूँगी, झुंड टाइप के हो गए थे, एकदम ऐसे खड़े हो गए थे, इतने फ्रिजी हो गए थे ना, मुझे लगा कि बस इन्हें टाई कर लेती हूँ। मैंने क्लचर लगाया है, अब थोड़ी राहत मिल रही है गर्मी से। और ये है मम्मी थैंक यू, क्योंकि मैं कोई क्लचर नहीं लेकर आई थी अपने बैग में, कोई ऐसा रबर बैंड नहीं मैंने कैरी कर रखा था। क्लचर नहीं लेकर आई। हाँ, इनको पता था इनकी लड़की ऐसे ही करेगी, सब माओं को पता होता है। मैंने मम्मी से क्लचर बोरो किया, इनके डेली स्पेशल लेकर आएगा, इनके बैग में था और ये कह रही मेरे लिए स्पेशल लेकर आई थी। थैंक यू मम्मी, अगर लेकर आए थे तो मेरे लिए। मैं पी रही हूँ गर्मी को दूर भगाने के लिए लेमनेड। आप क्या पी रहे हो मम्मी? शो मी योर ड्रिंक। मम्मी पी रही कोक। चीयर्स। आपके मुंह से निकाल दिया कभी बट का ध्यान रखना पड़ता है कि तो ये बच्चों को पूरा दिन नहीं पकड़ के बैठा है। आप स्नैक्स चाहिए क्या? चलो लेट्स गिव यू स्नैक्स। नहीं है, तुम्हें चलना है ऊपर? मैंने तो पहले नहीं लिया था अपना ऊपर। कोई ख्वाहिश नहीं रखते हैं ऊपर जाने की। होगी आपकी? तुम दोनों घूम आओ, मैं बैठी हूँ। हमारा हो गया, इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा मम्मी? ये बच्चों ने हमें इतना चढ़ा दिया है। 200 सीढ़ियाँ चढ़नी है, 200 सीढ़ियाँ ऐसी गर्मी में। चढ़ तो जाएंगे, फिर ऊपर से तो नीचे रोल करते हुए आएंगे। बस रोक लेना नीचे। खुद ही हो गया ना डन? होगी डन। तो हम लोग फोटोग्राफ खींच रहे थे खैर यहाँ पे। तो जिस आइलैंड पे मैं खड़ी हूँ, इस आइलैंड पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। इसका नाम है फ्रीडम आइलैंड। और फ्रीडम आइलैंड से यहाँ से पूरा जो आपको व्यू नज़र आ रहा है, इन वन फ्रेम यू कैन सी जर्सी की स्काईलाइन एंड ऑन द अदर साइड यू कैन सी न्यूयॉर्क की स्काईलाइन। तो इन वन फ्रेम मैं आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस टू कुलदीप। मैंने कहा यार हर जगह भी चली जाओ, कहीं भी आसपास से थोड़ी थोड़ी ये स्काईलाइंस चाहे जर्सी की हो चाहे न्यूयॉर्क की हो नज़र आती है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल व्यू आउट देयर। एंड वी आर हेयर ऑन दिस आइलैंड दैट्स कॉल्ड फ्रीडम आइलैंड। फ्रीडम आइलैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सबसे टॉप तक जाने के लिए 350 स्टेयर्स हैं और उसके पेडेस्टल तक जाने के लिए 200 स्टेयर्स हैं। तो अभी हम लोग वी आर जस्ट थिंकिंग कि हम 200 स्टेयर्स चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे, या ऊपर 350 स्टेयर्स जाना तो बनता है, या सच में जाए या ना जाए, मन तो बहुत है। बट विद दीज टू किड्स, इन जो प्रैम हमारे साथ में है, अबीर एंड आर्यन, इन दोनों के साथ हम लोग ये स्टेप्स नहीं चढ़ सकते, तो हम लोग ऊपर तक नहीं जाएंगे। बट नीचे से मैं आप लोगों को स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पूरा व्यू दिखाऊंगी, कैसा स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप दिया था अमेरिका को 1886 में, आई बिलीव, जितना मैंने पढ़ा है। तो 1886 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने एज अ फ्रेंडशिप सिंबल दिया था अमेरिका को, और तब से इन्होंने यहाँ पे जमा दिया है। जो टॉर्च लेके खड़ा रहता है, सब लोगों को पता होगा, जहाँ भी अमेरिका में बॉलीवुड मूवीज़ में कहीं भी अमेरिका का जिक्र आता है या सीन नज़र आते हैं, एक आधा ज़रूर सीन आता है स्टैचू। इस बर्ड का क्या नाम है? बर्ड का नाम मुझे ऐसे याद नहीं पता। जो भी कबूतर है, कबूतर जैसे लग रहे हैं मुझे। तो कबूतर तो नहीं है खैर, कबूतर नहीं है खैर, मुझे नहीं पता कौन से हैं, बट ये वाइट कलर के बहुत सारे यहाँ पे बर्ड्स हैं। इनका एग्जैक्ट तो मुझे नाम नहीं पता क्या है, बट ये इसी ताक में कि कोई इन्हें फूड डाल दे, थोड़े से भी स्नैक्स कोई खा रहा है, वेफर्स खा रहा है या पीनट्स खा रहा है, नट्स खा रहा है, कुछ भी, ये इसी ताक में है कि कोई ना कोई इन्हें डाल देता है और ये वहाँ जाके डेरा जमा लेते हैं सारे। मैं इतनी देर से ये नोटिस करी जा रही हूँ, और मम्मी ने भी इन्हें को डाला था इन्हें, जब भी सारे आपके पास आ गए थे। चिप्स डाले थे, चिप्स डाले थे, वही है। तने कैसे उड़ा दिया? चिप्स डाले थे, आपके सूट पे कुछ बैठा था, मुझसे देखा नहीं गया और मैंने उड़ा दी। मम्मी आपने ना कुछ फ्लावरी सूट पहन रखा है ज़्यादा। पिंक कलर उन्हें पसंद है, इसलिए वो बार बार ये बीज जो है ना ये आपके पास। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस आइलैंड पर हेलीकॉप्टर से भी करते हैं, इसके नीचे हेलीकॉप्टर गया था। ऐसे हेलीकॉप्टर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पूरा व्यू मिलता है ऊपर से तो और सुंदर लगता होगा, है ना। मैं तो डरपोक हूँ, बट हाँ अगर किसी को हेलीकॉप्टर से आना है तो डेफिनेटली, जैसे वो वैष्णो देवी में नहीं जाते, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं, बहुत तरीके होते हैं पहुँचने के, तो हेलीकॉप्टर से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं।
हम लोग खड़े हैं इसके सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के, इसके बिल्कुल नीचे खड़े हुई हूँ। नीचे से मैं आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ, कितना ह्यूज है ये, कितना ह्यूज है। पता नहीं कैमरे से जस्टिफाई कर पा रहा नहीं कर पा रहा, बट इट्स ह्यूज, बहुत बड़ा है। ये फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था 1886 में एंड वेरी ब्यूटीफुल। और इसने टॉर्च पकड़ रखी है, इट्स अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, तभी शायद इस आइलैंड का नाम फ्रीडम है। मतलब ये समुद्र के बीच में है पूरा आइलैंड, यू गाइस कैन सी, चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, पानी ही पानी है, इसके बीच में है ये। और यहाँ पे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और मैं बिल्कुल यहीं पे खड़ी हुई हूँ। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर टॉप तक जा सकते हैं, बट हम लोग नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑफ अबीर एंड आर्यन। हम लोग इनकी प्रैम को इतनी ऊपर तक नहीं घसीट के जा सकते, पता नहीं यहाँ से नज़र आएगा नहीं आएगा, बट यहाँ पे ऊपर तक लोग गए हैं। बहुत छोटे छोटे नज़र आएंगे लोग जो ऊपर पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं तो हम नहीं कवर कर सकते, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर आई लुक फॉरवर्ड टू कवर दिस। हम लोग उधर आए हैं अपने क्रूज से नीचे, और ये लो, वेट 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 वेट, कीप इट हियर, ये लो नैपकिन अबीर, इसको रखना है। अभी गिरे आपको, गिरे ना। हडसन रिवर क्रॉस करके उधर जाना है, क्योंकि मौसम के हाल आप देख सकते हो कितने बादल हो गए हैं और बहुत ज़्यादा बारिश अब होने वाली है थोड़ी ही देर में। ऐसा ना हो कि फिर हमें भागना पड़े विद अबीर एंड आर्यन, तो थोड़ा सा वी आर टेकिंग प्रिकॉशनरी अप्रोच। वी आर थिंकिंग कि हम लोग रिवर क्रॉस करके उस साइड घूम लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमारा होटल भी है। और कुछ ऐसे हालत है, आप लोग देखो कितनी बारिश होने वाली है, एकदम इट्स लाइक गेटिंग डार्क एंड डार्क कर रहे हैं और बारिश स्टार्ट होगी काफ़ी तेज़। मम्मा थोड़ा जल्दी वॉक करना पड़ेगा। आर्यन बहुत सही रहा पूरे ट्रिप में, 2-3 बार उसने किया, थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हुआ, वो तो बनता ही है, बच्चा है इतना छोटा, लेकिन वैसे ऑल इन ऑल अच्छा था। आके चलना बहुत पड़ता है ऐसी सिटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे आप गाड़ी में घूमने वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं घूमने वाली देखने वाली वो चल के देखनी पड़ती हैं। तो जो भी आएगा यहाँ पे घूमने आ रहा हो, प्लान कर रहा हो फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे न्यूयॉर्क में आए, तो मेक श्योर कि आप अपनी शूज़ अच्छे वाले लेकर आना, ताकि खूब अच्छे से भाग सको, दौड़ सको। निकलना हो 2 मिनट ही लगेंगे वापस आने। बाय द व्यू खेलेंगे एकदम, व्यू बहुत अच्छा है हमारे होटल का, उसके सामने जो स्काईलाइन नज़र आती है, नथिंग कैन बीट। यहाँ पे खड़े मत हो, इसको बोलते थे इज इट लाइक टू बिग फॉर द फ्राम बार इज अ बिग किड, दोनों तीनों बार, क्योंकि उन्हें उतारनी पड़ी ना। कहते थे मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ही गेट्स टायर्ड, ओह यस आई यूज्ड टू बी लाइक हिम। मैंने कहा क्या करें, हमें भी मिल